हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं रखा हूं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये चीज़ बहुतों को मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है अच्छी बात है, और जिसको मालूम नहीं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ऐसा वीडियो आपको नॉर्मलाइजेशन में कहीं नहीं समझाया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है, एसएसटी है, या फिर साइंस है, जो कुछ भी है। तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर दो से ज़्यादा शिफ्ट में, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है ना, तो उस चीज़ का नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइजेशन की परिभाषा क्या है कि नॉर्मलाइजेशन की परिभाषा ये है कि अगर कोई एक ही सब्जेक्ट में 3 पालियों में एग्ज़ाम ले, और तीनों में लड़का अगर अलग अलग टाइप का, जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइप का नंबर लाएगा ही, सब कोई एक जैसा नंबर नहीं ला पाएगा। तो इसको आखिर नॉर्मलाइज करता कैसे? तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट था, ठीक है, वो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपका। 3 शिफ्ट में पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट। पहला शिफ्ट में मान लेते हैं कि 100 नंबर है, 100 नंबर में कोई 90 नंबर ले आया, ठीक है। दूसरा शिफ्ट में 100 में कोई 80 नंबर ले आया, 80 नहीं, चलिए इसको हम 70 करते हैं, ठीक है। और तीसरा शिफ्ट जो है उसमें 100 में किसी ने कम से कम 50 नंबर लाया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट शिफ्ट में कोई एक आदमी अगर 100 में 90 नंबर लाता है, सेकेंड शिफ्ट में 100 में 70 नंबर लाता है, और थर्ड शिफ्ट में 100 में 50 नंबर लाता है कोई एक आदमी। तो एक आदमी को नहीं देखा जाता है। सबसे पहली बात, एक आदमी को नहीं देखा जाता है। मान लीजिए कि उस शिफ्ट में 100 आदमी शामिल था, 100 कैंडिडेट शामिल था। 100 कैंडिडेट में अगर 90 कैंडिडेट 90 नंबर करके लाता है, ठीक है, और उसी शिफ्ट मतलब सेकेंड शिफ्ट में 100 कैंडिडेट में अगर 70 कैंडिडेट 70 नंबर करके लाता है, और थर्ड शिफ्ट में 50 कैंडिडेट 100 नंबर करके लाता है, तो इस स्थिति में आपको देखा जाएगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है, और कौन सा शिफ्ट इजी है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में देखिए 90 लोगों ने 90 नंबर करके लाया है, इसका मतलब ये शिफ्ट इजी था, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट देखिए, वहीं पर 100 लोगों में से 70 लोगों ने 70 नंबर करके लाया है, इसका मतलब ये मॉडरेट है। और वहीं थर्ड शिफ्ट में आप देखिए कि 100 लोगों में से 50 लोगों ने 50 नंबर तक ही उठा पाया है, बाकी सब नीचे ही है, ठीक है। तो आप इस स्थिति में किसको हार्ड शिफ्ट मानिएगा और किसको इजी और किसको मॉडरेट, ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में अंक कैसे बढ़ता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में अंक कैसे बढ़ता है, अब जिसका कि हार्ड शिफ्ट हो गया, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट हो गया था हार्ड, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट हो गया था मॉडरेट, और फर्स्ट शिफ्ट था इजी, ओके। तो किस शिफ्ट में कितना कितना नंबर बढ़ता है इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। जो इजी है उसका वैल्यू 0 होता है, जो मॉडरेट होता है, जो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होता है शिफ्ट था, वो उसमें आपको 3 से 5 नंबर तक बढ़ता है, और जो हार्ड शिफ्ट होता है उसमें 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक बढ़ता है। तो अब आप पता कैसे कीजिएगा कि आखिर हमारा शिफ्ट हार्ड था, या मेरा इजी था, या फिर मेरा मॉडरेट था, है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप जिस शिफ्ट में बैठे थे उस लड़कों से आपको पता करना होगा कि आपका अंक 100 में से कितना आ रहा है, या जितना भी नंबर है 100 में से 100 आ रहा है, 100 में से 90 आ रहा है, 100 में से 96 आ रहा है, जितना भी आ रहा है आपको उन लोगों से ही पता चलेगा कि उस शिफ्ट में आप मतलब हार्ड था या इजी था। अगर सब कोई बोल रहे हैं कि मेरा 280 है, कोई बोल रहा है 270 है, कोई बोल रहा है 260 है, तो आप सोचिए कि वो जो शिफ्ट है आपका, जो बोल रहा है कि इतना इतना नंबर लाए हैं 380 में,
अगर कोई 280 ले आता है तो इसका मतलब वो शिफ्ट इजी था। 380 में कोई अगर 280 ले आए तो इसका मतलब वो शिफ्ट इजी था, ठीक है। और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0। और हाँ, इसका नंबर कुछ घटेगा जब अब जिसका कि मान लीजिए कि नंबर 380 में कोई 200 नंबर ला रहा है, कोई 200 नंबर ला भी नहीं पा रहा है, 190 में ही अटक जा रहा है, इसका मतलब इसका शिफ्ट हार्ड था, इसका शिफ्ट मॉडरेट है। जो 200 से अधिक अंक लाए हैं, आप ऐसे समझिए, अब आपको हम क्लियर कर देते हैं कि अगर मान लीजिए कि एसएसटी सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट है, तो एसएसटी में कोई लड़का अगर 200 नंबर लाया है, ठीक है, कोई लड़का 220 तक लाया है और कोई लड़का 280 तक लाया है, मतलब अधिकतर आप देखिएगा 280 है, तो आप मान लीजिए कि इसका शिफ्ट इजी है। 220 है उसका शिफ्ट मॉडरेट है, और 200 नंबर जिसका है उसका शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। आप ये चीज़ हर सब्जेक्ट में लागू होगा। अगर कोई भी शिफ्ट हार्ड है तो उसमें 10 से 15 नंबर तक बढ़ता है, ठीक है। अगर आपका नंबर अभी 200 आ रहा है ना, तो अगर आपका शिफ्ट हार्ड है और आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, तो 3 गुना 15 कितना हो जाएगा, 45। और इधर है आपका 200, तो कितना हो गया, 245 नंबर आपका हो गया, ठीक है। तो 245 नंबर हो जाता है, तो ये आपका शिफ्ट अगर हार्ड रहता है तो 200 से बढ़कर 245 आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर मॉडरेट अगर होता है आपका, अगर मॉडरेट में पड़ा है, तो मान लीजिए आपका नंबर 200 या 220 जो भी है, तो आपको 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था, तो 3 सब्जेक्ट में आपका 5-5 नंबर करके बढ़ेगा, तो कितना हुआ, 3 × 5 = 15, यानी 220 और 15 कितना हो गया, 235। तो फायदा किसका हुआ, फायदा उसी का हुआ जिसका शिफ्ट हार्ड था। अब 200 से बढ़कर आप देखिएगा, जिसका नंबर 200 था, अब हार्ड शिफ्ट में उसको 45 नंबर ज़्यादा मिल गया, तो कितना हो गया, 245, यानी कि 200 नंबर लाने वाला लड़का जो है वो 245 में उसका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।